Hello everyone, welcome to your YouTube channel Study Pan and I am here AP अनुपाबरी। स्टडी बान तुम्हारा चैनल नहीं है, मेरा चैनल है, ठीक है ना। मेहनत मैं कर रही हूँ पर तुम्हारे लिए, ठीक है। तो स्टडी बान AP इट्स योर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं रीजनिंग से सिलेबस स्टार्ट करने वाली हूँ अपना। रीजनिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्योंकि रीजनिंग फुल मार्क्स दे सकती है तुमको, तुम फुल मार्क्स आ सकते हो रीजनिंग के अंदर। इसलिए आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपका ये कॉन्फिडेंट बिल्ड करेगा। बहुत ही इजी होता है ये चैप्टर। कॉन्फिडेंट बिल्ड होएगा, बेसिक्स क्लियर करेगा और इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो और चैप्टर्स में आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर मैं आपको अपने नोट्स में से पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि एक्सपोर्ट ट्यूटर है और या कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट बन रही है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था मैं स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ एट प्रेजेंट। कोई तो वो रीज़न था कि मेरे को 1 साल के अंदर 12th पास करते 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, पर 10+2 एग्ज़ाम में मैं क्लियर हुई हूँ। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे नोट्स अच्छे हैं, आप मेरे नोट्स में से पढ़ सकते हो और यहीं से मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने वाली हूँ। लोग कवर है मेरे पास में नोट्स तैयार हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मेरे पास में तैयार हैं और ये एक रीजनिंग के नोट्स जो मैंने बनाया था ना जहाँ से, वो कॉपी है। मैंने रीजनिंग के नोट्स बहुत ही तरीके से बना रखे हैं क्योंकि मैंने सबसे पहले रीजनिंग ही कंप्लीट की थी। मुझे पता था इसमें मैं फुल ला सकती हूँ। और आ जाते हैं यूजुअली रीजनिंग अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, तुम अच्छे ट्यूटर से पढ़ रहे हो तो आ जाएंगे रीजनिंग में अच्छे मार्क्स। तो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट्स। आप कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट्स पढ़ोगे। देख लो इतने बड़े हो गए अभी भी अल्फ़ाबेट्स पढ़ना पड़ रहा है तुम लोगों को। हाँ, सभी लोग 10+2 कॉलेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे या कई लोग सब कुछ कंप्लीट कर आके अपना गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे होंगे, फिर भी हम लोगों को अल्फ़ाबेट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। हाँ, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट होता है और लेटर होता है, ठीक है। उसके अंदर A to Z कोई मुझे बता सकता है कितने अल्फ़ाबेट होंगे? मैं खुद भी गलत बोल रही हूँ। अल्फ़ाबेट नहीं होता है। सिंगल जो है, जैसे ए है तो ए लेटर है, जेड है तो जेड लेटर है, वाई है तो वाई लेटर है। जो पूरे होते हैं A to Z उनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं आप मुझे बता सकते हो? ये 23 ना, 23 होते होंगे। 23 होता है, 22 होते हैं या 21 या ज़्यादा होता है? सही कह रहे हो आप लोग, 26 होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, ठीक है। अब देख लो अल्फ़ाबेट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। इन 26 लेटर्स की पोजीशंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं पोजीशन बेस्ड होते हैं या फिर इनके अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स होते हैं इसमें अलग अलग। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। उन टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स आते हैं ना, वो सारे टाइप्स मैं आपको आगे पढ़ा दूँगी। फ़िलहाल हम इनकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू, अब देखना अल्फ़ाबेट ही शुरू होंगे यहाँ पे। ABCDE, FGHIJ, KLMNOPQRST, UVWXY Z, ठीक है। अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट से मतलब 26 नंबर पे ये है और फर्स्ट नंबर पे ये है। ये एक लाइन जो है ना, ई जोटी एडी चोटी, इसमें एडी चोटी का ही जोड़ लगाना है ई जोटी के अंदर। तो ई जोटी की पोजीशन इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे 5 के मल्टीपल में पोजीशन चलती है। 5, 10, 15, 20 एंड 25। आपको ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा क्योंकि 5 से पहले आता है 4, 4 पे आता है D, E से पहले D, E के बाद में क्या आता है F, F आता है 6 पे। ये आपको 5 से पता चलेगा।
ऐसे ही 25 पे अगर y है, 26 पे z होएगा। z लास्ट नंबर होता है, मतलब ये सारे लास्ट होता है, लास्ट लेटर, सॉरी 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर कैसे होते हैं, क्योंकि y के बाद में z आ रहा है, z लास्ट लेटर है, वो 26 नंबर की पोजीशन पे। इसके अलावा आपको ये सारे याद करने हैं। ई जो टी 5, 10, 15, 20, 25, इस पे क्या आता है, ई पे 5, जे पे 10, ओ पे 15, टी पे 20, वाई पे 25, ई जो टी। अब ये क्लियर हो चुका है ना आप लोगों को, इसको ध्यान से देख लीजिए, पर फिर मैं आपको यहाँ पर अलग से लिख के दे देती हूँ। ई जो टी 5, 10, 15, 20, 25, ये याद रखना होगा आप लोगों को। अब बाकी नंबर्स की पोजीशन लिख ले क्या, प्लेस वैल्यू जो है, तो A1 पे B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X 24, Y25 एंड Z26। एक चीज़ और आप लोगों को जो ध्यान रखनी है, M और W एक दूसरे के अपोजिट, और एक C, ठीक है, C M W, C आएगा 3 पे, M आएगा 13 पे और W आएगा 23 पे। C M W 3, 13, 23, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी। अब हम हर बार ना यूँ नहीं कर सकते कि E5 पे आ रहा है तो G7 पे आएगा, J पे 10 आ रहा है तो L12 पे आएगा। हमको यूँ नहीं करना है। क्वेश्चंस के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, हमको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व करने होते हैं। तो ऐसे में हम हर एक की पोजीशन याद करने लगे तो पता नहीं कितनी देर में क्वेश्चन कंप्लीट होएगा। तो ऐसा नहीं करना है, इनकी ट्रिक होती है याद करने की, वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 का सबको पता है, 1 पे ही आएगा, B2 पे आएगा, C का मैंने बता ही दिया है, C 3 पे आएगा, D4 पे आएगा और E5 पे। इतना आपको याद रख लेना है। इसके बाद में F मीन्स फिक्स, फिक्स इज 6 इज 6, F का 6, फिक्स 6, ओके। फिर F के बाद में आता है G में आप लोग देखोगे यहाँ पे 7 बन रहा है, ये देखो 7 बन रहा है, 7, G में 7 हो गया। G के बाद में आता है H। अब H में भी आप देखोगे ना तो डिजिटल 8 बन रहा है। डिजिटल 8 मतलब कंप्यूटर वाला 8 नहीं होता, ये देखो यूँ डिजिटल 8 बन रहा है, ठीक है। F फिक्स 6, G 7 बना रहा है, H 8 बन रहा है। H के बाद में आता है I नो माने 9। I नो तुम लोग कर सकते हो, I नो यू विल गेट द जॉब, ठीक है। तो I नो, I आता है 9 पे, नो पे। I के बाद में J का मैंने बता ही दिया, जोटी से याद करने का 10 पे। फिर है K की एक कहावत चलती है, K है, इट्स मारवाड़ी सेंटेंस। K है थारो, 11 है, 11, 11 है, 13वीं, तो 11 है, 11, इट्स के 11। आप और भी कुछ ट्रिक लगा सकते हो। ये मैंने क्या है, एक ट्यूटर से जब मैंने पढ़ाई की थी ना तो उनसे मैंने सुना था ये, तो मैंने आप लोगों को रिपीट कर दिया। के है 11 है, 11 है, के है 11 है, ओके। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी फॉर द ट्रबल, वो कॉल का साउंड था, जैसे कॉल आ रहा था, ठीक है। तो के है
11 है। के बाद में आता है एल। एल एल इज़ लारा। लारा इज़ 12। 12 इज़ 12। लारा 12। मुझे पता है 12 यूँ नहीं लिखते हैं, वो मैंने तुम्हें याद करने के लिए लिखा है लारा 12 लारा से, ठीक है। यार तुम लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे ना इसके बीच बीच में नॉइज़ आती है, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। आई नो डिस्टर्ब होते हो, बस तुम्हें कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कुछ सोचना नहीं है माइंड में। मुझे पता है तुम अपने घर पे रहते हो, वहाँ पे भी बैकग्राउंड वॉइस होती रहती होगी, लोग वो चीखते चिल्लाते रहते ही होंगे बैकग्राउंड में, सबके चिल्लाते, सबके यूँ ही चलता रहता है। मम्मी बोलती खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले, भाई आपस में लड़ रहे हैं, भाई बहन या कुछ भी जो भी चल रहा है। ए रिमोट कहाँ गया, क्या कर रहे हो, पोछा ढंग से करो, काम वाली भाई चिल्ला रही होगी, मैडम ऐसे ही होएगा। ऐसी चीज़ें चलती रहती है, सबके घर में चलती है। आप लोगों को इन सब से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करते समय डीप स्टडी करनी है आपको। मेरे अलावा किसी की वॉइस नहीं आनी चाहिए। आप मेरे पास डिस्टर्ब बोलो, यहाँ डिस्टर्ब हो लो, पर वहाँ मत हो। यहाँ डिस्टर्ब क्यों हो लो, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बैक टू द स्टडीज़ आ ही जाऊँगी, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, फिर वापस स्टडीज़ पे आऊँगी। आपको कुछ सोचेगा नहीं, सोचने मत लग जाना मेरी बातों को। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। कम बैक टू द स्टडीज़। एल लारा 12। 12 इज़ 12। एल के बाद में आता है एम। एम का मैंने आपको बता ही दिया 13, और डब्लू का मैंने आपको बताया ही था 23, ठीक है। 23 और 13 और सी का 3, C3 M13 W23, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, ओके। फिर के एल एम, एम का फिर एन। एन एन के अब आता है, एन आता है 14 पे। 14। तो अभी टिकटॉक का दौर जब आया था, जब हमारे यहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर्स मशहूर हुए थे, गलती इतनी सी हो गई कि हमने वो रील्स नहीं बनाई, वरना हम भी मशहूर हो जाते। आज आप लोग हमें भी कहीं सेलिब्रिटी के रूप में देख रहे होते। आई एम जस्ट खेडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। सेलिब्रिटी उन्होंने अपनी मेहनत की है, मुझे वो टिकटॉकर्स नहीं बनना। पर टिकटॉकर्स के समय में एक चीज़ आई थी, निब्बा निब्बी। तो ले 14 ईयर ओल्ड निब्बा निब्बी, ठीक है। इससे आपको ये याद करना है, एन निब्बा निब्बी। ले 14 ईयर ओल्ड निब्बा निब्बी, तो एन आता है 14 नंबर पे, ठीक है। याद हो रहा है ना, नहीं होएगा यार, एक बार में याद नहीं होता है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसको दोबारा, तभी याद होएगा। ऐसे मैं आपको यहाँ पे लिख के चल जाऊँगी और आप लोग कुछ भी याद नहीं होएगा, ठीक है। तो आप खुद पे पढ़ना पड़ेगा। इसके नोट्स आप सफाई से बनाइए। इसके नोट्स मैं अपने दिखा देती हूँ आपको एक बार कि किस तरह से नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। ये देखो, यहाँ से मैंने कितने सफाई से इसके नोट्स बना रखे हैं ना। इस तरह से आप लोगों को इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद से ही। तो आप लोग खुद से अपने नोट्स बनाइए। किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए क्या यार? अगर किसी को चाहिए हो ना तो ये 1 सेकेंड ये देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ओके। मैं आपको आगे पढ़ा देती हूँ। डिस्ट्रैक्ट मत हो ना, फिर से रिपीट करूँगी इसे, ठीक है। ऐसे ही कन्फ्यूज़न में नहीं रखूँगी, क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाए, मैं बकवास करती रहती हूँ बीच बीच में, उसकी वजह से। ओ आता है 15 पे, पर हम हमेशा ईजोटी को भी याद नहीं करते रहेंगे कि ईजोटी। ओ आ रहा है तीसरे नंबर पे, तीसरा बोलो तो 15। नहीं, यूँ नहीं करना है हमेशा। ये कर सकते हो बट यूँ नहीं करना है। ओ और पी ये हमें याद रखना है। ओ पी से, ओ पी इज़ ओवर पावर्ड। ओवर पावर्ड से हमको याद करना है ओ पी। 15, 16 इस तरह से। गॉट इट? किस तरह से याद करना है ओपी को? ओपी ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड 15, 16, ओवर पावर्ड 15, 16, ओवर पावर्ड 16, 15, सॉरी 15, 16, ओवर पावर्ड ओपी। इसके बाद में आपका आता है पी क्यू। पी क्यू, तुमने क्यू पी। जैसे आपको अब ओवर पावर्ड याद नहीं हो रहा तो आप ये याद करो, पी क्यू। क्यू पी, क्योंकि, क्योंकि
16-17 दिन हो गए थे। अब किसी की वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि हस्बैंड पी कर आया। वाइफ ने पूछा तुमने पी क्यों है, क्यों पी तुमने, पी क्यों तुमने, तुम जाओ निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ घर से। क्योंकि वाइफ तो यूँ ही कहेगी, तुमको तारीफ़ तो करेगी नहीं तुम्हारी, पी कर आओगे तो पी क्यों तुमने। तो हस्बैंड बोलते हैं पी क्योंकि 16-17 दिन हो गए थे, कि मैं तो हूँ शराबी बेवड़ा, मेरे को हो गए थे 16-17 दिन, इसलिए मैंने पी। तो पी क्यों, पी इज़ एट 16 एंड क्यू इज़ 17, 16-17 पी क्यू। अब पी क्यू हेल्प करेगा ओ पी को याद रखने में, ओ की पोजीशन याद रखने में, और पी क्यू हेल्प करेगा पी की पोजीशन याद रखने में। अब यहाँ पे हमको ना ये तो याद हो जाना है ओ पी और पी क्यू, लेकिन हमको याद नहीं होने वाली है इनकी पोजीशन, तो वो याद रखने के लिए हमारे पास आया क्यू। क्यू ने कहा मैं हेल्प करूँगा आपके याद करने के लिए, तो क्यू इज़ 17। 17 खतरा, खतरा किसको हुआ, क्वीन को हुआ, क्योंकि आम आदमी को तो होने से रहा, खतरा होगा क्वीन को। तो क्यू इज़ एट 17, 17 इज़ खतरा, खतरा इज़ क्वीन। क्यू क्वीन है, क्वीन को होता है खतरा, खतरा होता है 17। ठीक है, इस तरह से आप क्यू को याद रख सकते हो रही है ना पोजीशन से याद। अरे यही तरीका है, और क्या करोगे, अगर इससे भी याद नहीं हो रहा है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिर छोड़ दो पढ़ाई, बैठ जाओ घर पे। किसी के खेत है तो खेतों में काम करो, और किसी खेत नहीं है तो लोग कुआड़ी वगैरह, और जाके वो चौकी पे खड़े होते हैं ना मजदूर, वहाँ पे चल जाओ, छोड़ दो पढ़ाई। कि अगर नहीं पढ़ना है, नहीं वो होता है ना, दिमाग नहीं लगाना, नहीं पढ़ाई करनी है, तो कोई वो नहीं है दिक्कत। आगे देख लेते हैं। आर, आर इज़ एट 18, ये आपको पोजीशन याद रखनी होगी। आर 18 रोज़, रोज़ कितने रोज़, 18 रोज़, 18 रोज़ लेकर आओ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ तुम्हें। मेरे लिए 18 रोज़ लेकर आना, क्योंकि मुझे रोज़ बहुत पसंद है। ब्रिंग मी 18 रोजेस। अब याद हो गया 18 रोज़। याद रख लेना कि AP ने कहा था कि उसे 18 रोज़ चाहिए, 18 रोज़ आर। इसके बाद में है आर एस टी, एस टी, एस टी, एस टी पढ़ेंगे हम। एस टी इज़ अ कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब, इससे आप लोग याद रख सकते हो, शेड्यूल ट्राइब। एस टी, एस टी, एस इज़ एट 19, टी इज़ एट 20। आर एस टी, आर 18 पे हो ही गया रोज़। एस टी शेड्यूल ट्राइब 1920, 1920 लंदन, तो 1920 एस टी। एस टी को आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, टी जो है वो हेल्प करेगा तुम्हें एस टी याद रखने में। एस टी की पोजीशन में आप एस टी याद रख लो, शेड्यूल ट्राइब, और टी की पोजीशन से आपको एस टी याद हो जाएगा, क्योंकि टी इज़ T20 वर्ल्ड कप मैच। T20 से आपको वर्ल्ड कप भी होता है क्या T20, ये तो मुझे भी नहीं पता है। हाँ मुझे नहीं पता है, हर कुछ ज्ञान रखना ज़रूरी नहीं है। मैंने इतना ही पढ़ा था कि मेरी जॉब लग जाए, वही मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि सब कुछ मत पढ़ो, जॉब ही तो लगनी है, जॉब तो लग जाती है। सब कुछ पढ़ो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या किसी और चीज़ में तुम्हें काम आ रहा है तो पढ़ो, पर अदरवाइज़ आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इसका एग्जांपल सामने है, पर T20 मैच जो है, मैच, इससे तुम याद रख सकते हो टी, और बाकी ये भी याद रख सकते हो कि AP को नहीं आया था T20 वर्ल्ड कप मैच होता है क्या। इसके बाद में ST, यू, यू, टी के बाद में आता है यू। यू का कैसे करोगे आप, अंडर 21, यू आता है 21 पे, अंडर 21, अंडर 21 मैचेस होते हैं, वेट के अकॉर्डिंग होता है ना, अंडर 20 सॉरी एज के अकॉर्डिंग होता है, तो वैसे ना अंडर 21 आप एक स्पोर्ट्स के तौर पे याद रख सकते हो, अंडर 21 यू, U21 पे आता है। अब यू आपको हेल्प करेगा वी की पोजीशन याद रखने में, वो कैसे, UV, UV इज़ UV रेज, UV रेज से आप UV की पोजीशन याद रख सकते हो, U21 पे, V22 पे।
इसके बाद में आता है आपका एक्स। एक्स एक्स इज वैक्स। वैक्स वैक्स एक्स वैक्स इट्स जस्ट अ वर्ड, पर एक्स आप याद रख सकते हो कि लोगों के आजकल 2-3 एक्स होते हैं। ये नॉर्मल हो गया है लोगों में। बहुत सारे अफेयर्स होता है आजकल बच्चों के, स्टूडेंट्स के। 5 स्टूडेंट्स के होते हैं, ज़्यादा ऐसे ज़्यादा वो मत करो कि नहीं होते हैं 2-3 एक्स तो यूं ही हो जाते हैं आजकल। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, एक्स 2-3 एक्स होते हैं, ख़त्म। वाई 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 आप याद रख सकते हो ई जोटी से। ई जोटी हमने पढ़ा था ना, ई जोटी से वाई की पोजीशन आप याद रख सकते हो 25 पे होती है एंड जेड इज़ एट 26। ओके, तो एक्स 2-3 एक्स नॉर्मल होता है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, ये चीज़, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, है ना। तो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z 26 लेटर्स हैं। ABCD आपको सारे लेटर्स बता दिए। इनकी प्लेस वैल्यू याद रखने का तरीका है ईजोटी 5, 10, 15, 20, 25 ये है। फिर है CMW 3, 13, 23, F6, 6, G 7 बना रहा है तो 7 हो गया। H डिजिटल 8 बना रहा है। I नो 9 हो गया। K ठीक है, सॉरी, H जो है डिजिटल 8 बना रहा है। आई नो मुझे पता है, नो पे आता है। K जो है, K है थारो 11 है तो 11 है, K है 11 है। L इज़ लारा इज़ 12 इज़ 12, ठीक है 12 इज़ 12 आई मीन। L लारा 12। N इज़ 14, ले 14 ईयर ओल्ड निब्बा एंड निब्बी N आता है 14 पे। OP ओवर पावर्ड 15-16 ओवर पावर्ड। PQ क्योंकि 16-17 दिन हो गए थे। PQ क्योंकि 16-17 दिन हो गए थे। Q इज़ 17 इज़ खतरा इज़ क्वीन। Q इज़ 17 इज़ खतरा इज़ क्वीन। किसको खतरा है? क्वीन को खतरा है। क्वीन को खतरा है 17 है Q पे है। इसके बाद में है R इज़ 18 रोज़ मैंने मांगे तुम लोगों से लेकर आना, ठीक है, 18 रोज़। ST शूडल ट्राइब 1920 लंदन 1920 ST पे आता है। ST आप याद रखेंगे T से। T इज़ T20 वर्ल्ड कप मैच। जो मुझे नहीं पता है कि वर्ल्ड कप मैच है कि नहीं है, तो T20 मैच जो है, T20 मैच, उससे आप याद रख सकते हो T। U इज़ 21 अंडर 21, U इज़ 21 अंडर 21। U आप याद रख सकते, ठीक है, U तो आपने याद रखे लिया अंडर 21 से, और U आपको हेल्प करेगा UV याद रखने के लिए। UV रेज 21, 22। फिर आता है X वैक्स 2-3 एक्स आजकल नॉर्मली हो जाते हैं लोगों को, तो एक्स आप ऐसे याद रख सकते हो। Y 25 पे आता है। ईजोटी से आपको याद रखना है, और जेड जो है 26 पे आता है। ईजोटी की पोजीशन जो है वो 5, 10, 15, 20, 25 5 के मल्टीपल में चलती है। और ईजोटी एडी चोटी का जोड़ लगा के आज की ये क्लास याद रख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, या फिर मैं आपको एक और वो पढ़ा देती हूँ यार। एक टॉपिक और ले लो यार, थोड़ा सा ही टॉपिक है, इजी सही है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही है। फिर आज की क्लास याद रख लेना, हाथ जोड़ो। एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक पढ़ लो यार, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, इजी सही है, तुम्हें समझ आ जाएगा ये 5 मिनट में। उसके बाद में आराम से जाके टीवी देखना और मज़े करना। आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। हाँ, तो ये दूसरा टॉपिक क्या है कि A फॉर एप्पल है, ये स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर पे आता है। A फॉर एप्पल है, ये स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर पे आता है, तो लास्ट से फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? बताओ। जेड आता है, ऑब्वियसली। वेरी गुड, आपने ये बहुत इजीली बता दिया क्योंकि ये लास्ट पे था। पर वहीं मैं आपसे पूछ लूँ कि M के अपोजिट क्या आता है, तब कैसे जवाब दोगे? M के अपोजिट का आपको नहीं पता है ना, M के अपोजिट N आता है, मुझे पता है, इसीलिए मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है ना। तो
एम के अपोजिट एन आता है, ए के अपोजिट जेड आता है। इन सबको याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक हम बताएंगे भी आपको। यही तो पढ़ाना है, छोटा सा टॉपिक है, अभी थोड़ी देर में आपको लोगों को सबको याद हो जाएगा। पहले मैं लिख लेती हूँ ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। NOPQRSTUVWXY एंड जेड, ठीक है। तो ए और जेड, इनका कैसे पता चला आपको कि ये अपोजिट पे हैं? तो इनको याद रखने की ट्रिक है आज़ाद। बड़ा वाला जेड लिखते, आई मीन कैपिटल जेड लिख देती हूँ इसमें, ठीक है। आज़ाद से आप इसको याद रखोगे, आज़ाद, ए और जेड, आज़ाद, ठीक है। BY, बाय बाय, बाय बाय। अभी क्लास ख़त्म नहीं है, क्लास देख लो, बाय नहीं है, कोई बाय बाय नहीं है, पढ़ना पड़ेगा अभी। तो आज़ाद से आपको याद हुआ ए जेड, आज़ाद, BY, बाय बाय। CX, क्रैक्स, बाय बाय, क्रैक्स। CX आपको याद हो गया, सी के अपोजिट क्या है? एक्स है, एक्स कैसे? क्रैक्स है। DW आपको कैसे याद होएगा? डाउन हेड डाउन नहीं करना है, नींद आ जाएगी। तो DW डाउन, इससे आपको याद हो जाएगा डी के अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अपोजिट डी है। फिर है ईवी आपको कैसे याद रखना है? इवनिंग से आपको ईवी याद रख सकता है, या फिर आप याद रख सकते हो इसको ईवा क्या है? माँ ईव आता है, अवतार मूवी के अंदर आता है माँ ईव। तो वैसे ईव आप याद रख सकते हो, ईवा, या इवनिंग से आप याद रख सकते हो ई और वी, ई के अपोजिट वी के अपोजिट ई। एफ और यू का आप कैसे याद रखोगे? फ्यू या फिर फुल, इनसे FU फ्यू या फुल से आप FU को याद रख सकते हो। GT आप याद रख सकते हो, एक तो GT मॉल है, इससे एक आप याद रख सकते हो GT रोड से, और एक गुजरात टाइटन से। किस से याद रख सकते हो आप? GT मॉल, GT रोड, गुजरात टाइटन, इनसे आप GT याद रख सकते हो। फिर है HS से याद रख सकते हो हनी सिंह। इसके गाने तो बहुत ज़्यादा सुने गए थे हनी सिंह का। एक आप हाई स्पीड से भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है। हनी सिंह के गानों पे मैंने बहुत डांस किया हुआ है, छोटी थी तब, ठीक है। IR इज इंडियन रेलवे इज IR, इंडियन रेलवे इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो ज़रूर याद रखना, IR मतलब इंडियन रेलवे। JQ जंगल क्वीन, ये गाने में सुना था मैंने, वो गाना था कुछ इस तरह से, ना गिन 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 गिन, उसमें कि आई एम द जंगल क्वीन और फिर भी मेरे से ज़्यादा तेरे नखरे, इस तरह से कुछ था उसमें लाइन। तो जंगल क्वीन JQ आप यहाँ से याद रख सकते हो। फिर है के पॉप इस तरह से है ना, म्यूज़िक का है K-pop। और एक और है जिसमें हम KP करते हैं, गेमिंग में होता है शायद, KP का कुछ सिस्टम होता है जहाँ पे हम सामने वाले को हिट करते हैं ना और जीत जाते हैं, तब आता है KP लिखा हुआ, KPO या KOP ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है ना, वैसे याद रख सकते हो। बाकी आप इसको याद रख सकते हो PK से, PK मूवी थी अपनी, और एक कानपुर से। तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? तो हड़ताल नहीं करनी है, यहाँ पे पढ़ना है LO इज़ लायन,
लायन, LO लायन, या फिर LOVE लव। ये सेकंड वाला वर्ड ज़्यादा याद रहने वाला है क्योंकि स्टूडेंट्स को यही ज़्यादा याद रहता है आजकल। तो LO लव या लायन, इससे हम याद रख सकते हैं। फिर है MN, M के अपोजिट N, ये कैसे याद होएगा? मंकी, मंकी, मंकी से याद रख सकते हो आप लोग। और सबसे इजी है नरेंद्र मोदी, NM, N के अपोजिट M, नरेंद्र मोदी, या फिर MAN, मैन। इनसे आप याद रख सकते हो इसको। अब अपोजिट्स हैं वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा बेसिक टॉपिक्स, फिर मैं आपको टाइप्स बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ना वो। तो ये आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सबको याद रख लेना। अब याद करना है आप लोगों को। ये मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। AZ आज़ाद, BY बाय बाय, CX क्रैक्स, DW डाउन, EV इवनिंग, FU फ्यू या फुल, GT DW डाउन, EV इवनिंग या ईव, FU फ्यू या फुल, GT मॉल, GT रोड गुजरात टाइटंस, HS इज हनी सिंह हाई स्पीड, IR इज इंडियन रेलवे, JQ इज जंगल क्वीन। देख लो मोबाइल की डाट वहाँ भी पढ़ रही है, तो आप लोग भी मोबाइल ना कम यूज़ क्या करो, पढ़ाई कर लिया करो। फिर PK इज PK मूवी, कानपुर, KP, LO लायन, लव, LO, NM MN, मंकी, नरेंद्र मोदी, मैन। आई एम रिपीटिंग ऑल दिस। AZ आज़ाद, AZ आज़ाद, ठीक है। बाय बाय, क्रैक्स, CX डाउन, DW डाउन, ईव इवनिंग, ईवा, फ्यू, FU फुल, GT मॉल, GT रोड गुजरात टाइटंस, HS हनी सिंह हाई स्पीड, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, PK मूवी और कानपुर, LO लायन या लव, NM या MN मंकी, नरेंद्र मोदी, मैन। इनसे आप लोग ये सारे याद कर सकते हो। और यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे नोट्स में से भी। अगर आपको उसमें से नहीं समझ आ रहा है, मेरे नोट्स में से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद में ये चैप्टर अपना यहीं पे ख़त्म हो रहा है आज के लिए। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, आज के लिए कंप्लीट हो गया है। अब हम कल पढ़ेंगे इससे रिलेटेड पोजीशन बेस्ड और कॉमन कोडिंग, इलॉजिकल कोडिंग, अपोजिट लेटर, फॉरवर्ड कोडिंग, बैकवर्ड कोडिंग, कॉम्बिनेशन, जो भी इसके टाइप्स हैं ना वो टाइप्स पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे पोजीशन बेस्ड, कॉमन कोडिंग, इलॉजिकल कोडिंग, अपोजिट कोडिंग, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एक्सेट्रा। जितने भी इसके टाइप्स हैं वो टाइप्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट यू विल गेट द स्लाइट आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आज फ़िलहाल आप लोगों को ये सारे याद करने हैं और ये याद कर ही लेना, वरना आगे के चैप्टर को आप सॉल्व करोगे तो उसमें दिक्कत आएगी। ये चीज़ आज पढ़ लेना। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है, बाय बाय।